ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। सूर्य ग्रह 14 जनवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, साथ ही मकर संक्रांति पर आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य ग्रह का जो गोचर होने जा रहा है वह किस राशि में और किस तारीख को होने जा रहा है। तो देखिए मिथुन राशि वालों, सूर्य ग्रह 14 जनवरी 2026 को अपनी मित्र राशि धनु राशि से निकलकर अपनी शत्रुवत राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 15 फरवरी 2026 तक गोचर करने वाले हैं। सामान्य तौर पर यदि देखा जाए तो सूर्य प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कि एक वर्ष में ये 12 राशियों से होकर गुजरते हैं। यदि देखा जाए तो सूर्य ग्रह को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, साथ ही शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में सूर्य ग्रह जब मकर राशि यानी कि शनि की राशि में प्रवेश करेंगे, निश्चित तौर पर 12 राशियों पर इनका प्रभाव अवश्य पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं तो निश्चित तौर पर सूर्य का यह जो राशि परिवर्तन है यह आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव भी लेकर आने वाला है। जैसा कि हमने कहा कि सूर्य प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन जब सूर्य ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, इसे हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। और 14 जनवरी 2026 को जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति भी मनाई जाएगी। यदि हम बात करते हैं जब सूर्य ग्रह की, तो यदि सूर्य जन्म कुंडली में मजबूत स्थितियों में हो, बलवान स्थिति में हो, तो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। ऐसे लोगों को बहुत कम समय में ही अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे लोगों को समाज में ख्याति प्राप्त होती है। साथ ही सरकारी क्षेत्र से भी इनको लाभ मिलता है। बहुत कम उम्र से ही ये सरकारी पदों पर जा सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी इन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होती है। मिथुन लग्न या आप मिथुन राशि के हैं तो वर्तमान समय में न तो आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं और न ही शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है। लेकिन सूर्य ग्रह की जब बात करते हैं तो सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। तीसरा भाव किन लोगों का होता है या किन चीजों का होता है, तो देखिए थर्ड हाउस से हम पड़ोसी को देखते हैं, छोटी यात्राओं को देखते हैं, सेल्स हो गया, मीडिया हो गया, मार्केटिंग के कार्य क्षेत्र हो गए, है ना, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह के कार्य हो गए, तो ये थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। सूर्य तीसरे भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से अष्टम भाव से गोचर करने वाले हैं। हालांकि देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर अभी तक यदि आपके मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई समस्या चल रही थी, जीवन साथी के साथ में अलगाव जैसी स्थितियां बन रही थी, तो सूर्य का यह गोचर आपके वैवाहिक जीवन में शुभता लेकर आने वाला है, यानी कि दाम्पत्य सुख में आपके वृद्धि होगी। हालांकि इस समय अवधि के दौरान ससुराल पक्ष के साथ में छोटी मोटी नोकझोंक होगी, लेकिन ओवरऑल आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य सुख अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का सपोर्ट और सहयोग भी आपके साथ में बना रहेगा। वही जो ऐसे जातक जिनका कार्यक्षेत्र टूर एंड ट्रेवल से जुड़ा हुआ है या आपका कोई भी ऐसा कार्यक्षेत्र है जिसमें ट्रेवलिंग आपको करनी पड़ सकती है, तो इस समय अवधि के दौरान ट्रेवलिंग में थोड़ी सी आपको ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। हालांकि इस समय अवधि में जो यात्राएं आप करेंगे तो उन यात्राओं से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो इसकी उम्मीद नहीं कीजिएगा। थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। लेकिन ठीक इसके साथ साथ जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी चीजों से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए लाभ के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। बड़े जो आपके बुजुर्ग हैं या पिता समान व्यक्ति हैं, उनके साथ में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद रह सकता है, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव से गोचर करेंगे तो ये थोड़ी सी समस्या आपको ये दे सकते हैं। लेकिन ठीक इसके साथ साथ में यदि हम करियर की बात करते हैं तो विशेष तौर पर नौकरी पेशा जीवन से जुड़े जातकों के लिए 14 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक का जो टाइम रहेगा यह सामान्य गति से आगे बढ़ने वाला है। यदि आप बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हैं, प्रमोशन वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, तो 14 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक प्रमोशन आपका डिले हो सकता है। कार्य क्षेत्र में हालांकि कोई बहुत बड़ी तकलीफ, चुनौती आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मन में बार बार आप बदलाव करने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। यदि आप मिथुन राशि वाले हैं तो इस समय अवधि के दौरान ऐसा विचार आपके अंदर आएगा कि यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कहीं पर नौकरी पेशा जीवन में हैं तो इसमें बदलना चाहिए। और मैं आपके लिए एक और अच्छी बात बता दूं कि अगर इस समय अवधि के दौरान
अगर आपके सामने कुछ अवसर आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो आपको उनको ग्रैब करना चाहिए। आप बिना डरे बिना हिचके आपको बदलाव की तरफ अग्रसर होना चाहिए, सकारात्मक, क्योंकि ये जो बदलाव होने जा रहा है ना, भले इस समय अवधि के दौरान, इस गोचर अवधि के दौरान आपको कष्टकारी साबित हो, लेकिन आगे चल के ये बदलाव आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वही बिजनेस व्यापार से जुड़े जातियों के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। बिजनेस व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा धीमापन आएगा। धीमापन आने का इसलिए कारण बनता है कि थोड़ा सा आप में ना आत्मविश्वास की कमी होगी। कहीं ना कहीं से ये थर्ड हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं, तो आप जब क्लाइंट से मिलेंगे या अपने ग्राहकों से मिलेंगे तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ डील या कुछ जो ऑर्डर्स हैं वो आपके हाथ से छूट सकते हैं। क्योंकि सूर्य जब कमजोर स्थितियों में होंगे तो आत्मविश्वास में ये कमी अवश्य यहाँ पर प्रदान करेंगे आपको। हालांकि इसी सूर्य राशि परिवर्तन के दौरान कुछ स्थान परिवर्तन भी कुछ लोगों के जीवन में होता हुआ नजर आएगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए सामान्य कहा जा सकता है यह गोचर। इसमें कोई बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े चेंजेस की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। करियर की स्थिति धीरे धीरे जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। वही यदि देखें तो संतान के लिहाज से अगर देखें तो यह जो गोचर है यह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। संतान की प्रगति, संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। ठीक इसके साथ साथ प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी सूर्य का यह जो गोचर है यह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि बात किया जाए तो आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है। आंखों की समस्या, बाल झड़ने की समस्या या आपको चोट चपेट भी लग सकती है, क्योंकि 17 जनवरी के बाद सूर्य मंगल का योग भी बनेगा। हालांकि मंगल उच्चस्थ अवस्था से होकर गोचर करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं से जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, अपनी हॉस्पिटल चलाते हैं, ठीक है, या आप किसी भी प्रकार से माइनिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी चीजों का कार्य करते हैं, तो इन सभी चीजों में बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त जरूर करेंगे। लेकिन 10th हाउस से शनि का गोचर हो रहा है, तो चीजें थोड़ा सा धीमी गति के साथ में आगे बढ़ सकती हैं। थोड़ा स्थिरता प्राप्त करने में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक इसके साथ साथ 14 जनवरी से लेकर और 15 फरवरी का जो टाइम होगा, तो इसी समय अवधि के दौरान मिथुन लग्न या आप मिथुन राशि के हैं, अविवाहित हैं, तो विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। साथ ही विवाह से संबंधित कुछ बात आगे बढ़ सकती है, कोई फंक्शन कार्यक्रम हो सकता है। यानी कि अविवाहितों को विवाह से संबंधित बड़ी खुशखबरी इस गोचर अवधि के दौरान ही मिलने जा रही है। यदि हम लाभ के दृष्टिकोण की बात करें तो धन के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है। धन लाभ आपको अवश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल का सपोर्ट आपके साथ में बना रहेगा, तो आकस्मिक धन लाभ के योग आपके लिए बनेंगे। आपके लिए इस समय अवधि के दौरान रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी प्राप्त होने का योग बनता है। लेकिन मिथुन लग्न या मिथुन राशि के आप हैं तो इस बात को नोटिस करके चलिएगा कि मंगल की दृष्टि भी आपके सेकंड हाउस पर रहेगी और सूर्य की भी दृष्टि सेकंड हाउस पर रहेगी, तो अपने वाणी को आपको संयमित करके इस्तेमाल करना पड़ेगा। वाणी की वजह से कहीं नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है, विशेष तौर पर यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं या किसी ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जहां पर पब्लिक से डायरेक्टली आपका इंटरेक्ट होता है, तो ऐसी स्थितियों में अपने वाणी को जितनी ज्यादा संयमित रखेंगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। क्योंकि ओजस्वी वाणी सूर्य आपके सेकंड हाउस को देखेंगे तो रहेगी, और मंगल थोड़ा सा एग्रेसिव प्लेनेट है, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान यदि आप कर्ज लेकर कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। कर्ज के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। और मैंने कहा कि बुध जो कि आपके राशि के स्वामी है, ये भी अष्टम भाव से गोचर करेंगे, शुक्र की भी युति बनेगी, तो इस समय अवधि के दौरान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं उनके लिए क्या स्थिति है। तो विदेश से जुड़े जातकों के लिए सामान्य स्थिति कही जा सकती है। कोई बहुत बड़े बदलाव, कोई बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो लोग जॉबलेस हैं उनको प्रयास करना चाहिए, लेकिन सूर्य के गोचर से आप बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा सकते हैं कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। हालांकि मेडिकल लाइन में हो गया, इंजीनियरिंग के फील्ड में हो गया, ठीक है, या आप जमीन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य के क्षेत्र में अगर आप कार्य ढूंढ रहे हैं तो इन क्षेत्रों में कार्य के प्राप्ति के संकेत दिखाई देते हैं। उपाय क्या करेंगे? मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि इस समय अवधि के दौरान शनि देव की उपासना कीजिए, क्योंकि 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, शनि को मजबूती दीजिए। दूसरी बात, भगवान सूर्य को आप अर्घ्य दे सकते हैं, उगते हुए सूरज को भी आप देख सकते हैं, इससे भी आपको बेनिफिट जरूर देखने को मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब